किसानों के आंदोलन का 26वां दिन है। आज किसान प्रदर्शन स्थलों पर भूख हड़ताल करेंगे। हरियाणा में 25 से 27 दिसंबर तक हाईवे के टोल प्लाजों पर प्रदर्शन करेंगे। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने किसान संगठनों को फिर से बातचीत का न्योता भेजा है। क्रांतिकारी किसान यूनियन और 39 अन्य किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्रालय को पत्र लिखा था। किसान आंदोलन के बीच पश्चिमी यूपी के किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने कृषि भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और नए कानूनों का समर्थन करते हुए ज्ञापन सौंपा। अलवर में शाहजहांपुर के हरियाणा बॉर्डर पर किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम किया है। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने किसानों को समझाया बुझाकर जाम खत्म कराया। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। सरकार के 2 साल पूरे होने पर उदयपुर में आयोजित कार्यक्रम में खाचरियावास ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है। 25 दिसंबर को अटल जयंती के मौके पर पीएम मोदी किसानों से चर्चा करेंगे और गरीब परिवारों के खातों में 18,000 करोड़ ट्रांसफर करेंगे। बीजेपी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के तौर पर मनाएगी। पश्चिम बंगाल के बोलपुर से गृह मंत्री अमित शाह ने सोनार बंगाल के लिए प्रदेश में बदलाव की अपील की है। शाह बोले कि नरेंद्र मोदी को एक और मौका दीजिए, हम 5 साल में सोनार बंगाल बना देंगे। ममता बनर्जी पर सीधा हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि अगले चुनाव में भतीजे की दादागिरी को खत्म करने के लिए बदलाव होगा। बांग्लादेश में घुसपैठियों को हटाने के लिए बदलाव होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाह ने टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मां बेटी मानुष का नारा लेकर चलने वाले टोलबाजी, तुष्टीकरण, तानाशाही में अटक कर रह गए हैं। टीएमसी एक पारिवारिक पार्टी बनकर रह गई है। अमित शाह ने कहा कि सीएए के नियम बनाना बाकी है और जब कोरोना की वैक्सीन लगने शुरू होगी इसके बाद सीएए एनआरसी को लेकर कोई बात होगी, आपको जानकारी दी जाएगी। माकन से मुलाकात के बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में कार्यकारिणी की गठन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और आलाकमान के निर्देशों के अनुसार जल्द ही कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। राहुल गांधी को फिर से पार्टी की कमान देने के सवाल पर डोटासरा ने कहा कि निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं। न्यूज 18 पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीते दिनों राज्य के अभ्यर्थियों की मुहिम के बाद विभाग ने राज्य के भर्तियों पर फोकस किया है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा 25 अप्रैल 2021 को रीट शिक्षक भर्ती कराने की घोषणा की है। शिक्षक भर्ती को लेकर एक राहत वाली खबर आई है। लेवल 2 के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के लिए अब 90% नंबर चयन के लिए मान्य होंगे। पहले इसका आधार 70% पर था। गहलोत सरकार के 2 साल के खिलाफ प्रदेश में आज बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। सभी जिला मुख्यालय पर यह प्रदर्शन होगा। गहलोत सरकार के 2 साल पूरे होने पर मंत्री धारीवाल ने पीसी कर उन्होंने कहा कि सरकार ने 2 साल में घोषणा पत्र के 65% कार्य पूरे कर लिए हैं। फ्लैगशिप योजनाओं को भी हमने तीव्र गति से पूरा किया है। प्रदेश के 12 जिलों के निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी। 50 निकाय चुनाव में कांग्रेस ने 36 निकायों पर सीधी जीत दर्ज की है, जबकि 12 निकायों पर बीजेपी का कब्जा रहा। निकाय चुनाव में 5 निकाय के अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध चुने गए अध्यक्षों में 3 कांग्रेस के हैं। निकाय उपाध्यक्ष के लिए आज होगा मतदान। निर्वाचित सदस्य चुनेंगे उपाध्यक्ष। आयोग के पदाधिकारी की देखरेख में चुनाव होंगे। कोटा के रामगंज मंडी कस्बे में नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस ने अपना बोर्ड बनाने में सफलता हासिल की है। रामगंज मंडी नगरपालिका चेयरमैन कांग्रेस के देवीलाल सैनी चेयरमैन निर्वाचित हुए हैं। श्री गंगानगर की श्री करणपुर नगरपालिका में कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की है। कांग्रेस प्रत्याशी रमेश बंसल श्री करणपुर नगरपालिका के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस के रमेश बंसल ने 25 में से 21 वोट हासिल किए। दौसा के बांदी कुई नगरपालिका में कांग्रेस की एक तरफा जीत हुई है। कांग्रेस की इंदिरा बैरवा को 21 मत मिले, वहीं भाजपा की रेणु बैरवा को केवल 6 मत मिले। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में नगरपालिका बोर्ड पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका बेलान 27 मत लेकर विजेता रही। करौली के हिंडौन नगर परिषद के वार्ड पार्षद चुनाव में कम सीट आने के बावजूद भी सभापति के पद पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया। कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजेश जाटव 60 में से 45 वोट हासिल कर हिंडौन नगर परिषद के नए सभापति निर्वाचित हुए हैं। अलवर जिले के तिजारा नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने बाजी मारते हुए विजय हासिल की है। कांग्रेस प्रत्याशी झब्बू राम सैनी को 15 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी संजय जैन को 10 वोट मिले हैं।
श्रीगंगानगर जिले की पदमपुर नगर पालिका में कांग्रेस की रूबी मिगलानी नगर पालिका अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने में कामयाब रही। नगर पालिका अध्यक्ष पद पर हुए चुनाव में कांग्रेस की रूबी मिगलानी को 20 वोट मिले, वहीं भाजपा की सुषमा बुलंदी को केवल 5 वोट नसीब हुए। धौलपुर जिले के नगर परिषद सभापति चुनाव में कांग्रेस ने निर्दलीय प्रत्याशी खुशबू सिंह को समर्थन देकर लाज बचा ली है। धौलपुर नगर परिषद के सभापति चुनाव में कांग्रेस समर्थित खुशबू को 30 मत हासिल हुए, तो वहीं भाजपा की सोनम गर्ग को 26 मत मिले हैं। खुशबू सिंह को 4 मतों से सभापति विजयी घोषित किया गया है। श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर नगर पालिका में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कांग्रेस की सुमिता रानी नगर पालिका अध्यक्ष बनी है। उन्होंने बीजेपी के सरोज कुमारी को हराया है। सवाई माधोपुर के नगर परिषद गंगापुर सिटी में सभापति पद के लिए हुए मतदान के बाद बीजेपी के शिव रतन अग्रवाल को सभापति चुना गया है। वहीं गंगापुर सिटी में भाजपा की लगातार तीसरी बार हैट्रिक लगी है। अलवर के किशनगढ़ बास में बीजेपी के सिंबल पर जीती तारामणि सिंघल को निर्वाचन अधिकारी ने शपथ दिलाई। पत्नी तारामणि के निर्वाचित होने के बाद पति सतीश सिंघल ने शहर में रैली निकाली। चित्तौड़गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने शहर के द्वारिका धाम में पंचायती राज चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिलने पर कार्यकर्ताओं का आभार कार्यक्रम और नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में सांसद सीपी जोशी, जिलाध्यक्ष गौतम दत्त समेत अन्य नेता मौजूद रहे। बालोतरा प्रशासन ने अवैध खनन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 8 डंपर और 2 हिटाची मशीनों को जब्त कर लिया है। ग्रामीणों की सूचना के आधार पर उपखंड अधिकारी नरेश सोनी के नेतृत्व में पहुंची राजस्व, परिवहन और पुलिस विभाग की टीमों ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। अलवर पुलिस ने फर्जी हस्ताक्षर कर शादी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पीएम मोदी के फर्जी हस्ताक्षर कर लड़की के परिजनों को दिखाया था। शादी के बाद लड़की जब ससुराल गई तो मामले का खुलासा हुआ। कोटा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर पुलिस ने 25 बाइकें बरामद की हैं। करौली में चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात सहित 70,000 की नकदी पार कर दी है। कमरों में सो रहे परिजनों को बंद करके इस घटना को अंजाम दिया गया। अलवर जिले के भिवाड़ी के फूलबाग थाना पुलिस ने 5 कुख्यात बदमाशों को कोर्ट में पेश किया। बदमाशों ने होटल की 2 महिला कर्मचारियों से गैंगरेप किया था। कोर्ट ने उन्हें 4 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग ने प्रदेश में टैक्स चोरी करने वाले सबसे बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। सीजीएसटी राजस्थान की अलवर इकाई ने जयपुर, अलवर, भिवाड़ी, दिल्ली में फर्जी कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी कर कार्रवाई को अंजाम दिया। सीजीएसटी ने 1300 करोड़ रुपए के फर्जी इनवॉइस जारी करने के मामले में देश भर में 15 कंपनियों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। छापे की कार्रवाई में खुलासा हुआ कि ये सभी कंपनियां महज कागजों पर चल रही थी। उदयपुर में आबकारी विभाग ने 235 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त की है। इसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। यह शराब गुजरात से लाई जा रही थी। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने एक ट्रक से 11 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में ट्रक ड्राइवर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा में पुलिस ने पेट्रोल पंप लूट की योजना बनाते 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने इनके पास से अवैध हथियार, चाकू, लोहा पाइप, लाठी, मिर्च पाउडर भी जब्त किए हैं। बीकानेर के कोटगेट थाने इलाके में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। कोटगेट में भंग होने के कारण ये विवाद आपको बता दें कि हो गया है। भांग के ठेके की दुकान में सामान रखने के दौरान 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद मामला गर्मा गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में हाथापाई हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हिस्ट्री शीटर मोनू को हिरासत में लिया। टोंक के रघुनाथपुरम में हथकढ़ शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने पत्थरों और लाठियों से पुलिस का वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। टोंक के डिगी कस्बे में 2 नाबालिग छात्राओं के अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने के मामले में पुलिस ने तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में 2 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि चौथा आरोपी अभी भी फरार है। बाड़मेर में RSMML के सोनिड़ी और गिरल माइंस से लिग्नाइट परिवहन का टेंडर जारी करने के विरोध में ट्रक ऑपरेटरों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं लिग्नाइट व्यापार संघ ने भी टेंडर प्रक्रिया का विरोध किया और ट्रक यूनियन का समर्थन किया। सीकर जिले के खंडेला पंचायत समिति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घसीपुरा ग्राम में एक किसान के खेत में आग लग गई।
देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। भरतपुर में जहरीला पदार्थ खाने से किसान की मौत हो गई। खेत में काम करते वक्त किसान ने जहरीला पदार्थ खा लिया। नागौर के खिवसर इलाके में एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई। घटना खिवसर के महेशपुरा गांव की है, जहां कृषि का कार्य करते वक्त किसान करंट की चपेट में आ गया। नागौर जिले के मकराना शहर में जीप की टक्कर लगने से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को राहगीरों ने अस्पताल में भर्ती कराया। अलवर जिले के शाहजहांपुर में हरियाणा बॉर्डर पर पिछले कई दिनों से चल रहे किसान आंदोलन में शामिल किसानों के समर्थन के लिए राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष रामपाल जाट बहरोड पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कोटा में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से कलेक्ट्रेट पर 8 दिन से धरना जारी है। रविवार को धरना स्थल पर आंदोलन के दौरान मृतक हुए किसानों को शहीद के रूप में मृतक किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। सीकर में कृषि बिल को वापस लेने की मांग को लेकर शाहजहांपुर बॉर्डर पर 8 दिन से धरना जारी है। पूर्व विधायक अमराराम के नेतृत्व में यह धरना चल रहा है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर की पुरानी धान मंडी में केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में सभा का आयोजन किया गया और तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को किसान, मजदूर और व्यापारी विरोधी बताते हुए सरकार से वापस लेने की मांग की है। हेरिटेज नगर निगम में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर सांगानेरी गेट के पास बीजेपी पार्षद और पूर्व विधायक मोहनलाल द्वारा धरना दिया गया। जयपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ धरना दिया गया। हेरिटेज नगर निगम के वार्ड 73 के पार्षद अमर गुर्जर ने स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं के साथ बापू बाजार में धरना दिया। आंदोलनरत किसानों के समर्थन में अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से डूंगरपुर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया गया। इस मौके पर धरना स्थल पर विभिन्न संगठनों के लोगों ने कृषि कानूनों के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोटा के नानता के नारी निकेतन बालगृह में अधीक्षक श्वेता शर्मा को एपीयू पद से हटाने पर वहां की बालिकाओं में गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान बालिका गृह के गेट के कांच के शीशे तोड़े और 3 घंटे तक हंगामा बरपाया। बाद में बातचीत कर माहौल को सामान्य कराया गया। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में चित्तौड़गढ़ में युवा कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रधानमंत्री का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस की ओर से किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बूंदी में सरकार के 2 साल पूरे होने पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। बूंदी की दुर्दशा को लेकर बीजेपी ने जन हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ कर शहर के लोगों से हस्ताक्षर करवाए। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रदेश प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला श्रीगंगानगर जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याण योजनाओं, 20 सूत्री कार्यक्रम और फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। अलवर जिले के मुंडावर में अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय प्रधान और प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ। जांगीड़ समाज के राष्ट्रीय उप प्रधान उज्जेंद्र जांगीड़ ने बताया कि ये समाज की 102 साल पुरानी संस्था। फिलहाल मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। करौली के टोडाभीम कस्बे में अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा के चुनाव संपन्न हुए। विश्वकर्मा मंदिर परिसर में हुए राष्ट्रीय प्रधान पद और प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए मतदाताओं ने मतदान किया। सरकार के 2 साल पूरे होने पर जैसलमेर में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई ने बैठक की। जैसलमेर में सरकार के 2 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई ने जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्य सचेतक महेश जोशी सवाई माधोपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में ही विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों की बैठक भी ली गई। जोधपुर में अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय प्रधान और प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए पूरे भारत में मतदान हुआ। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करते हुए आयोजित किए गए हैं। कोटा में आमजन को अधिकार दिलाने के लिए बनाए गए इनकलाब मोर्चा की संभागीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। संभागीय कार्यकारिणी के गठन के दौरान मोहम्मद रियासत अंसारी को संभागीय अध्यक्ष बनाया गया है। बीकानेर में आवर फॉर नेशन टीम के सफाई अभियान में महापौर सुशील कंवर राजपुरोहित पहुंची और टीम के साथ कचहरी परिसर में सक्रिय श्रम दान करते हुए पार्किंग क्षेत्र में जमा कचरे को साफ किया। चिरावा में नया बस स्टैंड के नवीनीकरण का शुभारंभ किया गया, जो पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया ने किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही पेयजल समस्या का समाधान होगा।
भीलवाड़ा से टेक्सटाइल उद्यमियों के पलायन पर जिला प्रभारी मंत्री कुंजीलाल मीणा ने कहा कि सभी उद्यमियों से बात की जाएगी और उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा। बता दें कि मीणा कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेने आए थे। समानता मंच राज्य सरकार के खिलाफ रीट भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अंकों में छूट देने के मामले में टीएसपी क्षेत्र के ओबीसी वर्ग के साथ कुठाराघात करने का आरोप लगाया है। इसी विरोध के चलते समानता मंच के संरक्षक दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में समानता मंच की बैठक आयोजित की गई। देवस्थान विभाग के आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने भरतपुर दौरे के दौरान देवस्थान विभाग की दुकानों और मकानों के किराएदारों के साथ संवाद किया और नई किराया नीति के बारे में जानकारी दी। चित्तौड़गढ़ में परिवहन आयुक्त रवि जैन ने सामान्य चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने ट्रॉमा वार्ड और अन्य वार्डों का भी निरीक्षण किया। पुष्कर के जयमल कोर्ट में राजपूत समाज की ओर से समाज के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में अजमेर के पंचायत राज चुनाव में जीत दर्ज कर समाज का नाम गौरवान्वित करने वाले जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों को सम्मानित किया गया। नए साल के जनवरी माह में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन उसके पहले कोटा शहर में पतंगबाजी शुरू हो गई है। कोटा के बाजार में चाइनीज मांझा बिक रहा है। कोटा में एक कबूतर चाइनीज मांझे से घायल हो गया, उसके पंख में चोट लग गई है। डूंगरपुर जिले में लॉकडाउन और चुनाव में पुलिस की व्यस्तता के चलते थानों में पेंडिंग केसों की संख्या बढ़ गई है। जिले के 14 थानों में पुलिस की व्यस्तता के चलते 685 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। अनुसंधान पूरा नहीं होने से पेंडिंग केसों के चलते न्याय में देरी हो रही है। डूंगरपुर एसपी कालूराम रावत ने सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द पेंडिंग केसों के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। देश में कोरोना के आंकड़े 1,31,00,000 पार कर गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,834 नए केस आए हैं और 342 लोगों की मौत हुई है। मरोदरा में भी रोजाना कोरोना केस में कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 978 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 9 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 2,98,000 के पार हो गया है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ साथ मौत का आंकड़ा भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। देर रात 3 मरीजों ने कोविड अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कोटा में मंडी के व्यापारी जगदीश चितोड़ा सहित 2 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट कर मिसाल कायम की है। इसके साथ ही कोटा में प्लाज्मा डोनेशन की संख्या 424 हो गई है। अलवर में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन अलवर आए और चिकित्सा अधिकारियों की बैठक लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बैठक में जिला कलेक्टर के नन्नूमल पहाड़िया भी मौजूद थे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग के निर्देश दिए गए हैं, जिससे लोगों को फायदा मिलेगा। सीकर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे के 214वें स्थापना दिवस पर रघुनाथ जी मंदिर में दीप जलाया गया। बीजेपी की ओर से इसका आयोजन हुआ। सीकर में दीनदयाल उपाध्याय स्मृति संस्थान की ओर से नए जिला प्रमुख का सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिला प्रमुख गायत्री कंवर ने बालिका शिक्षा और महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर काम करने की बात कही। मोदी जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में आयोजित किए गए 5 दिवसीय पंचकर्म शिविर का समापन समारोह आयोजित किया गया। धनवंतरी देवी की पूजा अर्चना के साथ मुख्य अतिथि पूर्व वित्त राज्य मंत्री हरिमोहन शर्मा के सानिध्य में आयोजित समारोह में चिकित्सा कर्मियों और मीडिया कर्मियों का सम्मान किया गया। कोटा में शहर के वरिष्ठ रंगकर्मी रहे अरविंद शर्मा की पुण्यतिथि मनाई गई। नयापुरा इलाके में मौजूद उम्मेद पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया और अरविंद शर्मा को याद किया गया। भरतपुर के शहीद स्मारक पर भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को श्रद्धांजलि दी गई। बीकानेर में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। ग्लोबल विलेज सोसाइटी और अग्रवाल पंचायत जोधपुर की ओर से 80वां विशाल रक्तदान शिविर अग्रसेन वाटिका में आयोजित किया गया। शहर के रक्त बैंकों में रक्त की कमी को देखते हुए दक्षिण नगर निगम की पार्षद इंदिरा राजपुरोहित के नेतृत्व में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर निगम की महापौर विनीता सेठ ने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। बूंदी में छात्र नेता अमित जैन की 31वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अमित चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से इसका आयोजन हुआ।
जोधपुर पोलो मैदान में खेले गए फाइनल मुकाबले में रजनीगंधा की टीम ने अचीवर ऑन की टीम को एक तरफा मुकाबले से 8-3 से पराजित कर दिया और रजनीगंधा अचीवर्स ने पोलो सीजन का कप अपने नाम किया। चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ ग्रुप डिफेंस एकेडमी की ओर से 2 दिवसीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। विधायक चंद्रभान सिंह आकिया और भाजयूमो जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह के आतिथ्य में हुआ। बूंदी जिले में नैनवा उपखंड के रजलावता गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे ग्राम पंचायत सरपंच रामस्वरूप बिल्टर ने प्रतियोगिता का उद्घाटन कर प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ ग्रुप डिफेंस एकेडमी की ओर से 2 दिवसीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में युवक युवतियों की दौड़ सहित गोला फेंक, भाला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद और आदि प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें देश भर से आए 400 युवकों और 100 युवतियों ने हिस्सा लिया। कोटा में सर्दी का कहर लगातार जारी है। उत्तर भारत में से आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण पूरे जिले में शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है। हाड़ कपा देने वाले सर्द मौसम से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। श्रीगंगानगर में एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी हुई है। शहर में रविवार को 23 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। चित्तौड़गढ़ में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। एक ही रात में तापमान 4 डिग्री गिरकर 3.5 डिग्री तक पहुंच गया है। पिछले 5 साल में दूसरी बार इस तरह तापमान गिरा हुआ है। तेज सर्दी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और करते हैं अगली खबर।